जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन कांस्टेबल जीडी में सीआरपीएफ में हुआ है तो सीआरपीएफ में जैसे आप एसएससी जीडी से भर्ती हो तो आप एक एज ए कांस्टेबल रैंक पे भर्ती होते हैं। अब कांस्टेबल पे भर्ती होने के बाद में आप अगर सीआरपीएफ में अपना फ्यूचर देखते हैं तो आपके पास में एलडीसी एग्जाम का मौका मिलता है। अगर आप 10+2 पास हैं तो आप हेड कांस्टेबल जीडी में जा सकते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जा सकते हैं। एएसआई स्टेनो के लिए आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पीसीएम है तो आप एचसीआरओ आरएम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एलडीसी एग्जाम के अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं जीडी से निकल के कहीं दूसरी अपना स्कोप देखूं तो आपके लिए क्या स्कोप है, और खास करके उनके लिए कि जो 10th पास है, जैसे आपको एलडीसी एग्जाम देना है किसी पोस्ट के लिए हेड कांस्टेबल में, अगर आप एलडीसी एग्जाम प्रमोट होने के लिए देंगे तो आपको 10+2 पास होना चाहिए। अगर आप 10+2 पास नहीं है तो फिर आप कोई भी किसी प्रकार का एलडीसी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप 10th पास हैं तब आपको लगता है कि भाई मैं जीडी से साइड में कहीं में भी अच्छा जीडी से बेटर मैं पोस्ट पे जाना चाहूँ तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं तो जैसे आप कांस्टेबल जीडी से भर्ती होते हैं तो जीडी वालों के लिए एक तो ऑप्शन होता है ड्राइवर में जाने का। ड्राइवर में जैसे आप रजिस्ट्रेशन होके आप अपनी जैसे जीडी से ड्राइवर में जाने के लिए वैकेंसी आती रहती है, उसमें ट्रेडमैन के जवान भी जाते हैं, जीडी के जवान भी जा सकते हैं। तो ड्राइवर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए, और अगर आपके पास में हैवी लाइसेंस है तो आप ड्राइवर में जा सकते हैं। और ये टाइम टू टाइम वैकेंसी आती रहती है। अब ये नहीं कि 100% की भाई हर साल वैकेंसी आ जाएगी, 6 महीने में आएगी, और वैकेंसी आएगी ना भी आए, आ भी जाए, कभी 2 साल बाद 3 साल बाद आ जाती है। अभी वर्तमान में आई हुई थी तो कभी नहीं भी आए। लेकिन ये कि स्कोप है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास में हैवी लाइसेंस और आपको ड्राइवरी आती है तो आप ड्राइवर में जा सकते हैं। अगर आपको ड्राइवर में जाने का सपना है तो जीडी से पहला स्कोप तो ये होता है। दूसरा, फिर आप जो जीडी से जो जवान भर्ती होते हैं उनके लिए जाने के लिए चाहिए आप 10th पास हैं तो अगर आप इसके अंदर आर्मोरर में आपके पास जाने का स्कोप होता है कि आर्मोरर की अगर वैकेंसी आती है तो उसके अंदर भी आप अपना नाम दे सकते हैं। एसएससी जीडी के जवान होते हैं वो आर्मोरर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बाकी आपका है कि इसके अलावा फिलहाल कोई कि मतलब आपके जैसे जीडी चेंज होने का तो यही 2 ऑप्शन है। बाकी आप कोई कोर्स वगैरह करके आप जैसे हॉस्पिटल वगैरह के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। जैसे आप कोई मेडिकल के संबंधित कोई कोर्स वगैरह कर लेंगे तो फिर आपका बेनिफिट ये मिलता है कि आप हॉस्पिटल में अटैच होकर ड्यूटी कर सकते हैं, जीडी में रहेंगे। आपकी जो ट्रेड होगी, मतलब जो आपकी रैंक होगी, जैसे कांस्टेबल जीडी है वो जीडी नहीं हटेगा आपका। बाकी इन दोनों में अगर आप जाते हैं तो आपका जीडी से आप ड्राइवर में, कांस्टेबल जीडी से आपको कांस्टेबल ड्राइवर बन जाते हैं। आर्मोरर में अगर आप जाते हैं तो जीडी से आप आर्मोरर बन जाते हैं। बाकी आप अलग अलग प्रकार की ड्यूटी आप कोर्स वगैरह को कर लेंगे, ड्यूटियां आपको मिल सकती हैं। बाकी आप जीडी में रहेंगे तो आपके पास ये 2 स्कोप हैं अगर आप जाना चाहते हैं। बाकी सबसे बेटर तो यही रहेगा कि आप एलडीसी एग्जाम कोई आता है उसकी तैयारी करें। ट्रेनिंग के बाद में जैसे भी आपको 4 साल के टाइम मिलता है उसके अंदर आप एचसीएम, एएसआई स्टेनो आप शॉर्ट हैंड सीखें, टाइपिंग सीखिए, आप अपने लैपटॉप रखें, बड़े से टाइपिंग वगैरह सीखते रहें। और साथ साथ में आपको सिविल से भी एग्जाम जब निकलता है तो एनओसी लेके सिविल से भी आप अपना फॉर्म वगैरह अप्लाई करते रहें, ताकि जैसे आप सिविल में एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपका पढ़ने का भी मन लगेगा, पढ़ाई पर तैयारी करेंगे, टाइपिंग की भी स्पीड बढ़ेगी आपकी। आपको ये पता चलेगा कि भाई मैं किस चीज़ में कमज़ोर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस वगैरह टाइपिंग वगैरह लगभग सभी सेम है एलडीसी से भी और आपका सिविल में भी। बस बशर्ते फ़र्क ये है कि आपको जब एलडीसी एग्जाम देते हैं तो सिर्फ आपको अपने डिपार्टमेंट के जो जवान होंगे उन्हीं के साथ कंपटीशन होता है, और सिविल के अंदर आपको सभी से साथ कंपटीशन होता है। तो अगर आपका एचसीएम में हो जाता है तो एचसीएम की जो जॉब होगी सीआरपीएफ के अंदर बहुत ही बेहतरीन जॉब है, और मतलब जीडी से अगर मैं बात करूँ तो लाख गुना बेटर जॉब है। अगर आप तैयारी कर सकते हैं सबसे बेस्ट आपके लिए वही रहेगा। और आप अपना सिविल से भी एग्जाम की तैयारी करते फॉर्म भरते रहें। बाकी जैसे आपका अगर नहीं हो पाता सिविल से तो 3-4 साल के बाद में फिर आपका जैसे एलडीसी एग्जाम निकलता है तो एलडीसी के थ्रू आप ट्राई करें तो आपका होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में छोटी सी यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और अगर इसके संबंध में आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।